बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। तमाम किस्म की तारीफात, तस्बीहात, तकबीरात उलूहियत रबूबियत के पाक मुअज़्ज़ज़ मुअल्ला आला अरफा कलिमात अल्लाहुर रहमान के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है। इस कायनात को बना करके इसके निज़ाम को चलाने वाला है। फ़अालुल लिमा युरीद, जो चाहे सो कर दिखलाने वाला है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज उसके कब्ज़ा कुदरत में है, हर चीज पर जो है वो कुदरत रखने वाला है। दरूद सलाम सय्यदुस सक़लैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसनी वल हुसैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल जन्नह। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुअज़्ज़ज़ मुतहहर आला व बाला हस्ती पर हज़रात दुनिया में इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 8 अरब कुल इंसान बसते हैं और इन 8 अरब इंसानों के हुजूम में लगभग 1.25 अरब वो लोग हैं जो अपनी जुबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करते हैं, इजहार भी करते हैं और अपने आप को दुनिया से मुमताज और आला कहने और कहलवाने के दावेदार हैं, जिन्हें मैं और आप मुसलमान कहते हैं। आज का जो हमारे इस मुलाकात का उन्वान है, खुतबा जुमा का मौजू है, ये थोड़ा सा हम अपनी तारीखी हैसियत को देखेंगे। इब्तदा में हम अपने उरूज को देखेंगे और फिर हम उस उरूज के ढलते हुए सूरज को देखेंगे और फिर अपने जवाल की पस्तियों को और इनके पीछे छिपी वजूहात और असबाब को देखेंगे और फिर इनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी ये कोशिश है कि ये सारी बातें आज की मुलाकात में हो जाएं, लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर वक़्त ने इजाजत दी तो करेंगे, नहीं तो फिर अगले जुमे यहां से हम शुरू करेंगे जहां से इसका इख्तिताम होगा। मौजू इंतहाई अहम है और मैं ये जाती तौर पर भी और मिल्ली तौर पर भी समझता हूं कि हर मुसलमान को इन चीजों का पता होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए और बड़ी अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए इब्तिदा में गुजारिश करूंगा कि मेरी अल्लाह से ये हुस्न ज़न है कि आप बड़ी तवज्जो से बैठते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि आज आपकी जरा एक्स्ट्रा तवज्जो चाहिए मुझे। आज आप जो बात अभी होने जा रही है, ये मामूल का खुतबा जुमा नहीं होगा। आपने इसको मामूल से हट के अहमियत भी देनी है, इस पे तदब्बुर और गौर और फिक्र भी करना है
और इस बात को समझने की भी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हजरत, इस्लाम दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा मजहब है। इसकी इब्तदा कहां से होती है? 571 ईस्वी है और शहर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की बीवी आमिना के बतन से एक बच्चा पैदा होता है जिसका अर्श वाले ने नाम अहमद रखा है और मां ने उसका नाम मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 571 ईस्वी में पैदा हुए, बचपन, लड़कपन, फिर जवानी और फिर जो है उधेड़ उम्री में जो ही कदम रखा है, 40 साल की उम्र हुई है। 611 ईस्वी में कायनात के रब ने इनको जो मर्तबा दिया है वो कायनात में बस एक ही शख्सियत के हिस्से में आया है और उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रब ने इनको अपना नबी बनाया और नबी सिर्फ नबी नहीं बनाया, खातमुन नबीयीन बनाया और इमामुल अंबिया बनाया। और बात में इख्तिसार से करूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम होता है, इसलिए दरमियानी चीजें जो मैं बयान नहीं करूंगा वो आप खुद ही अपने ज़हन में उनको रिवाइज भी करते जाएं और दिल में उसका एहसास भी लेते जाएं। 40 बरस की उम्र में रब ने नबूवत दी है तो 13 साल जो हैं मक्का की जिंदगी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस मक्की जिंदगी में रब ने अपने नबी की आजमाइशें और परेशानियां जो है वो हमारे सामने रखी। इसके बाद हिजरत हुई। यसरब जो पहले कभी हुआ करता था आज मदीना बना, और सिर्फ मदीना नहीं, मदीनतुन नबी बना और हरम बना। क्यों? वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे और वहां से फिर जो है वो इस्लाम की इस्लामी रियासत का और बतौर एक आलमी मजहब और एक आलमी ताकत के इस्लाम जो है उभरना शुरू हुआ। सन 10 हिजरी तक, यानी हिजरत के बाद 10 सालों में इस्लाम जो है वो अरब और अरब के इर्द गिर्द के ममालिक तक पहुंच चुका था। हत्ता के वो लोग जो 13 सालों में सिर्फ 313 थे, अगले 10 सालों में बढ़ के उनकी तादाद जो है वो 1.5 लाख के करीब हुई। और उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से कूच फरमाया, अपने रब के यहां चले गए। तो उनके बाद आपके खुलाफा का जमाना, यहां से इस्लाम की वो सुनहरी तारीख जो है और एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ। जनाब अबू बकर सिद्दीक की 2.5 साल खिलाफत और उसके बाद जो है वो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके बारे में ईसाई मुअर्रिख ने लिखा है कि एक उमर था तो दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम पहुंच चुका है, और अगर एक और उमर होता तो इस्लाम दुनिया पे गालिब होता। 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुकूमत जो है, उसका राज और उसकी हुदूद पहुंची। और फिर तीसरे खलीफा सय्यदुना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लाम की सरहदें मजीद बढ़ी और बढ़ बढ़ के जो पहले 22 लाख थी अब 66 लाख मुरब्बा मील तलक चली। अब दीन जो है, इस्लाम जो है, जिसे रब ने क़यामत तक के लिए लोगों का दीन मुंतखब किया है, वो इस्लाम अब समंदर पार भी पहुंचा। अंदलुस जो है, जिसे मैं और आप आज की जदीद दुनिया में स्पेन के नाम से जानते हैं, इस्लाम का फरेरा जो है वो यहां तक लहराया गया और यहां तक पहुंचाया गया। फिर बनु अब्बास की खिलाफत, उससे पहले बनु उमैया की खिलाफत,
और उनके बाद जो है खिलाफत उस्मानिया जो है, और उनके साथ साथ एशिया में, बर्रे सगीर में मुगल हुक्मरान जो है वो इस्लाम की सल्तनत के शाह थे, बादशाह थे और फरमा रवा थे। हजरात, ये इस्लाम, ये मुसलमान एक अजीम माजी की हामिल कौम है। हमारा माजी जो है वो इतना ताबनाक है, हमारा माजी जो है इतना रोशन है, हमारा माजी जो है इतनी अजमत वाला है कि आसमान के नीचे इतना अजमत वाला माजी और किसी कौम को नहीं रब ने दिया। बड़ी अजमत का हामिल माजी जो है, इब्तदाई मुश्किलात, फिर उसके बाद जो है खिलाफत राशिदा, और फिर उसके बाद खिलाफत बनो उमैया, बनो अब्बास, उस्मानी और मुगल सल्तनत, ये कुल मिला के जो है 1000 साल से ज्यादा दुनिया पर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने हुकूमत की है। ये वो तारीख है जो मेरे और आपके आज के नौजवान भाई बेटों को नहीं पता है। पता भी है तो सिर्फ इतना पता है कि कभी हमने हुकूमत की है। उनके खद्दो खाल क्या थे और उनके जो है वो नुमाया किरदार क्या थे, दुनिया में वो किस मर्तबे पे फाइज थे, ये आज का नौजवान नहीं जानता। और यही हमारे सवाल यहां से शुरू होता है। और इकबाल ने यही कहा है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव के नीचे ताज सरदारा। कि ए नौजवान, तुझे अपनी तारीख जो है, अपना सुनहरा माजी जो है वो पता ही नहीं है। और हजरात, दुनिया में इस्लाम की तारीख को देखा जाए, इस्लाम के उरूज को देखा जाए, इस्लाम की बादशाही को देखा जाए, इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की रिफातो बुलंदी के जमाने को देखा जाए, और आज की तारीख की जो है बड़ी सुपर पावरों को देखा जाए। अभी 4 दिन नहीं हुए अमेरिका को सुपर पावरी का दावा किए, 30 साल से ज्यादा वो अपनी ताकत के भरम को दुनिया पे कायम नहीं रख सका। नाम नहाद सोवियत यूनियन माजी करीब में जो है किस्से परीना बन चुकी, वो अपने आप को कितने दर्जनों मुमालिक मिलकर भी 50 साल से ज्यादा अपनी पावर को, अपनी ताकत को और अपनी हुकूमत को जो है वो कायम नहीं रख सके। इधर से अगर देखा जाए तो हजरात, बरतानिया जो है तस्खीर आलम और अपनी अंग्रेज हुकूमत और जो है अपने गलबे को 1 सदी भी दुनिया पे कायम ना रख सका। लेकिन अगर इस्लाम की तारीख जो है इसे देखा जाए तो सिर्फ मुसलमानों की सल्तनत उस्मानी 500 साल तक चली है, और हजरात सल्तनत मुगलिया 1000 साल तक बर्रे सगीर पर, एशिया पर इन्होंने अपना सुनहरी दौर गुजारा, हुकूमतें की हैं और दुनिया पे राज किया है। और याद रखिए भाइयों, इस्लाम की अजमत के दौर में, इस्लाम के गलबे के दौर में, हमारे माजी में हमारी हुकूमतें, जब हम दुनिया में हमारे असलाफ राज किया करते थे, हम सिर्फ सियासी तौर पर दुनिया पे राज नहीं किया करते थे, इक्तिसादी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, तमद्दुनी तौर पर भी, और हजरात इल्मी तौर पर भी, साइंस के मैदान में भी दुनिया जो है अबुल हैसम, अल बैरूनी, इब्ने इसहाक और ये बड़े बड़े नाम जिनको अगर निकाल दिया जाए आज की केमिस्ट्री मिट जाती है।
आज की फिजिक्स खत्म हो जाती है, आज की मैथमेटिक्स उनके नाम लिए बिना उसकी हिस्ट्री और तारीख पूरी नहीं होती। साइंस में भी मुसलमान जो है अपनी अजमतों के गंडे झंडे जो है वो गाड़े हुए थे। और ये बताती है हमारी तारीख कि हम सियासत में नहीं, इल्म साइंस और तमद्दुन और इक्तिसादियात मुआशियात इन सब मैदानों में हमने दुनिया में इमामत के मनसब को संभाले रखा है। हम दुनिया में इमाम थे, दुनिया हमारी तकलीद किया करती थी, दुनिया हमारे पीछे चला करती थी, दुनिया हमारे मानने वालों के सामने हाथ बांध के खड़ी हुआ करती थी। हमसे इल्म सीखने आती थी, हमसे फनून सीखने आती थी। और मुसलमानों ने इस उरूज इक़्तिदार और गलबे का जायका जो है 1000 साल तक चखा। और हजरत इस अदीम दौर के बाद फिर जैसे वो एक फारसी का मकूला है कि हर कमाल रा सवाल अस्त, हर कमाल रा सवाल अस्त, हर उरूज को जो है सवाल भी आता है, हर बुलंदी पर चढ़ने वाला पस्तियों में भी गिरता है। फिर हमारे जवाल का दौर शुरू हुआ। और आज की इस इस्लाम की जो है तारीख को अगर देखा जाए तो हजरात आज की तारीख में मुसलमान इतने ज्यादा हैं, अल्लाह अकबर। मुसलमान जो है खिलाफत उस्मानिया एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक फैली और दुनिया के वस्त में पूरी शान शौकत के साथ हमने अपनी हुकूमतों के फराइज को अंजाम दिया। आज हमारी ना वो हुकूमतें रही हैं, ना हुकूमतों को संभालने वाले रहे हैं, और ना ही अपनी तारीख को दोहराने वाले और याद करने वाले वो नौजवान आना रहे हैं। कि इकबाल ने जिनके बारे में कहा था, इकबाल ने कहा था मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, वो नौजवान जो कभी सितारों पे कमंदे डाला करते थे, जो कभी दुनिया को तस्खीर के लिए निकला करते थे, जो कभी जिहाद का अलम हाथों में लिए दुनिया उनके कदमों की चाप से दहशत ज़दा हुआ करती थी। आज वो नौजवान जो है वो टिकटॉक के गानों और ठुमकों पे नाचता नजर आता है। और सवाल जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सारी मुख्तसर सी जो तारीख इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रखी है, इसके पीछे एक वजह है जो आज हमने इस मजमून को चुना है। और वजह अक्सर नौजवान जो है वो शायद ना जानते हों, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल एक बड़ा इशू चल रहा है। बाबरी मस्जिद जो है वो जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनवाई थी इंडिया में, उसे राम मंदिर का नाम दे दिया गया है। और वहां पे बकायदा जो है वो हिंदू अपने वो राम के बुत की पूजा शुरू कर चुके हैं। ये पिछले हफ्ते के इसी दौरान में बात है, बकायदा तकरीब हुई है, उसको आलमी मीडिया ने कवरेज दी है। और ये बात शुरू कहां से होती है, आइए हजरत देखिए, बाबरी मस्जिद पे जरा नजर डालते हैं। 1529 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हुक्म दिया कि यहूदिया में उसका जो आमिल है, जो गवर्नर है, अल्लाह अकबर, मीर बाकी अस्फहानी, उसे हुक्म दिया जाता है कि जहां तुम रहते हो वहां एक शाही खर्चे पे मस्जिद बनाई जाए, मुसलमानों की इबादत के लिए रब का घर तामीर किया जाए। तामीर किया जाता है 1529, अल्लाह अकबर, सन 953 हिजरी जो है इसमें इस मस्जिद को बनाया गया। और बाबरी मस्जिद के अंदर के जो दोनों सतून हैं उनके ऊपर फारसी के अंदर उसकी तारीख तासीस और जो है इफ्तिताह की पूरी तारीख जो है वो लिख दी गई है। लेकिन याद रखिए 1857 की जंग आजादी में अंग्रेज जो है जब बर्रे सगीर पे काबिज हुए, ये बेईमान, ये मुनाफिक, ये दुनिया के बड़े दहशतगर्द, ये जब यहाँ पे आए थे तिजारत की गरज से आए थे। ये भी एक लंबी तारीख है। इन्होंने कैसे जो है अपनी अय्यारियों और मक्कारियों के साथ हमारे राज पर, हमारे मुल्क पर
कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यहाँ पे कब्जा किया, उसमें भी हमारे अपनों की गद्दारियां और हमारी अपनी जो है वो नाअहलियां और सुस्तियां शामिल हाल रही। हजरात वो कैसे हुआ, जो भी हुआ एक अलग मौजू है। 1857 की जंग आजादी के बाद जब यहाँ पे अंग्रेज हुकूमत आई तो उनके एक अफसर ने जो है वो अपने सरकारी असनाद में एक सनद लिखी बाबरी मस्जिद के हवाले से कि जहां पे बाबरी मस्जिद है, जहां पे पहले हिंदुओं का राम मंदिर माबद हुआ करता था। हालांकि उसके पीछे उनकी जो चाल थी ये सफेद झूठ था, रोजे रोशन की तरह। बाबरी मस्जिद का माजी जो है वो आया था कि सफेद चटियल मैदान जगह पर जो है बाबरी मस्जिद 1529 और 953 हिजरी में बनाई गई। लेकिन उन्होंने कहा कि 1529 में जब बाबर यहाँ आया था, हिंदुस्तान के हिंदुओं के माबद को हटा करके यहाँ जो है मुसलमानों की मस्जिद बनाई गई, जिसका नाम जहीरुद्दीन बाबर की वजह से बाबरी मस्जिद रखा गया। और मस्जिद का जो है एक हिस्सा उस वक्त भी हिंदुओं के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। ये सनद अंग्रेज ऑफिसर ने लिखी, अंग्रेज गवर्नर ने लिखी। और इसके पीछे साजिश क्या थी, जब इस सनद को सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, ये सरकारी बयानिया होगा, ये तारीख का हिस्सा होगा, तो आने वाली सदियों में मुसलमान और हिंदू जो है वो सिर्फ इसी जगह को लेकर के, इसी इशू को लेकर के आपस में लड़ेंगे, आपस में जंग करेंगे। और इनकी आपस की खाना जंगियों की वजह से अंग्रेज हुकूमत जो है वो उसे मजबूती मिलेगी। ये अंग्रेज की हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे बल्कि आपस में इख्तिलाफ करते रहेंगे। ये चाल थी अंग्रेज की। और फिर जो है इस बयानिए ने जोर पकड़ा। सन 1980 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी हिंदुस्तान की हुक्मरान है, ये नरेंद्र मोदी उसी का सरबराह है। इन्होंने सन 1980 में अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों से, हिंदुस्तान की आवाम से वादा लिया कि हम जो है अगर इक्तदार में आए तो हम बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर जो है वो तामीर कर देंगे। और ये वादा चलते चलते 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने जो है बाबरी मस्जिद पे नमाज की हालत में हमला किया तो 2000 से ज्यादा मुसलमान जो है उस हमले में शहीद हुए। जामे शहादत उनको मिला, खाना जंगियां हुई, जो है वो दंगे फसाद हुए। और उसके ठीक 32 बरस के बाद आज सन 2024 में हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के सरबराह नरेंद्र मोदी ने उसी बाबरी मस्जिद में बाकायदा जो है वो राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये हुआ है, कवरेज मिली है बाकायदा जो है। हजरात, इसको आलमी मीडिया में हाईलाइट किया गया। बड़े बड़े लिबरल मुल्कों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमान के दुश्मनों ने अपने जो है मुबारकबाद के और कांग्रेचुलेशंस के मैसेज जो है आलमी मीडिया पर शाया भी करवाए, नशर भी करवाए। और फिर जो है टेलीफोनिक मुबारकबादें भी हिंदुओं को जारी हैं। आज भी सुबह जो है वो मैं एक क्लिप देख रहा था, इंडिया के 2 नामवर अदाकार, वो अदाकार जिन्हें आज मेरी मिल्लत का नौजवान जो है अपना आइडियल माने, जिन्हें आज मेरी मिल्लत का नौजवान अपना जो है वो स्टार माने, अपने लिए नमूना बनाए, उन जैसे बाल कटवाए, उन जैसा लिबास पहने, उनकी तरह फैशन करे, उन जैसा जो है अपना तर्ज और तर्ज बंदगी बनाए। वो आज भी सोशल मीडिया पे उनके 2 नामवर अदाकार जो हैं वो भी लोगों को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि हमने बरसों जो है इनका जो है इंतजार किया है। और वो अपने भगवान का नाम लेकर शुक्र कर रहे थे कि हमने अपनी जिंदगी में मुसलमानों की मस्जिद को जो है वो भगवान के मंदिर में तब्दील होते देख लिया है। और इस पे हाल ही ने अपना दर्द दिल रखा है।
घटा सर पे अदबार की छा रही है, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत पसो पेश मंडला रही है, चुपवो वरासत से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम, पर उस कौम गाफिल की गफलत वही है, पर उस कौम गाफिल की गफलत वही है, तनज़्ज़ुल पे अपने कनाअत वही है, मिले खाक में वो रऊनत वही है, हुई सुबह खा मगर ख्वाब राहत वही है, न अफसोस इन्हें अपनी जिल्लत पे है कुछ, न रश्क और कौमों की इज्जत पे है कुछ। लोग मुसलमानों को जो है काट रहे हैं, जिल्लत की पस्तियों में धकेल रहे हैं, आलमी मीडिया में और जो है आलमी सतह पर प्रोपेगंडे के तहत मुसलमानों को जो है पसे दीवार लगाया जा रहा है, लेकिन नौजवान जो है सोया हुआ है, गफलत के ख्वाब वही है। अल्लाह अकबर, हाल क्या है? लोगों इस वक्त 2.25 अरब मुसलमान है दुनिया में, जिनमें 400 मिलियन मुसलमान जो हैं अफ्रीका में हैं, 44 मिलियन 44 मिलियन लोग यूरोप में मुसलमान हैं, 6 मिलियन मुसलमान अमेरिका में हैं, और 1 अरब से ज्यादा मुसलमान जो है इस एशिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और जो है श्रीलंका, नेपाल और दीगर एशियाई मुल्कों में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। और इन 2.25 अरब मुसलमानों की मौजूदगी में इनकी विरासत, इन्हीं की बनाई हुई बाबरी मस्जिद को एक झूठे फसाने और झूठे प्रोपेगंडा और झूठी तारीख के बलबूते पर आज राम मंदिर में तब्दील कर दिया गया है, और नौजवान जो है उसे टिकटॉक पे नाचने से फुर्सत नहीं मिल रही, उसे यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, उसे डेली मोशन और फेसबुक से, व्हाट्सएप की चिट चाट से फुर्सत नहीं मिल रही है। और इकबाल जो है यही रोना रोता चला गया कि हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अता याद नहीं है, अगर याद तो काफिर के तराने बस, नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल, कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, तुझे कौन याद रखेगा। इस दौर में इकबाल दौर ऐसा है कि लोगों को खुदा याद नहीं, यही अपनी जिल्लत का सबब है इकबाल, सब कुछ याद है मुसलमान को मगर खुदा याद नहीं। आज हम अपनी तारीख को भूल गए। मुझे मेरे नौजवानों में ऐसे नौजवान कम मिलते हैं जिन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है उसकी तारीख का पता है, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम की तारीख का पता है, जिन्हें टीपू सुल्तान की तारीख का पता है, जिन्हें जो है इस्लाम की यलगार का पता है, जिन्हें खालिद बिन वलीद की तलवार का पता है, जिन्हें हैदर करार का पता है। और मुझे शाहरुख खान और सलमान खान के फैन ज्यादा नजर आ रहे हैं, मुझे इंडियन एक्टरों के फैन ज्यादा नजर आ रहे हैं, और यही हमारी जिल्लत का असल सबब है जो कि बड़ी देर से शुरू हुआ था। ये एक दिन की, एक साल, एक महीने की कहानी नहीं है, ये सदियों की कहानी है, ये सदियों का मामला है। बड़ी लंबी प्लानिंग के तहत उन्होंने इस नौजवान के दिल से गैरत को निकाला। हजरात आइए, हम जो है 2.25 अरब होने के बावजूद कभी कश्मीर में काटे जा रहे हैं, कभी बर्मा में जलाए जा रहे हैं, कभी फलस्तीन में मस्जिद अक्सा पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी हमें गजा में जो है दिन दिहाड़े हमारी पुरअमन जगहों पर भी स्कूल में नन्हे बच्चों पर और अस्पताल में पड़े मरीजों पर बम धमाके करके, रॉकेट चला करके वहां पे जो है हमारे ऊपर हमले करके गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा से की हुई बात आज वो सच नजर आ रही है। मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा तुम दुनिया में होंगे, ऐसा भी नहीं होगा तुम दुनिया में कम तादाद में होंगे, तुम्हारी बड़ी कसीर तादाद में मौजूद होंगे तुम,
और लोग तुम्हें जो है गाजर मूली की तरह काटते चले जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया मेरे सहाबा उस वक्त तुम्हारी तादाद तो ज्यादा होगी लेकिन तुम 313 वाला ईमानी जज्बा खो दोगे। तुम 1000 जो 10,000 पे गालिब था उनकी तरह का ईमान खो दोगे। वहन आ जाएगा तुम्हारे दिल में। पूछा गया वमा वहनो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बताया जाए वहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम्हें डॉलर प्यारे लगेंगे, रियाल प्यारे लगेंगे, पाउंड और लीरा और यूरो प्यारे लगेंगे। तुम्हें दुनिया की खेती बाड़ियां प्यारी लगेंगी। तुम्हें तुम्हारे बंगले, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारी पराडो और ये सारी चीजें तुम्हें महबूब हो जाएंगी। कराहियतुल मौत, तुम्हें मौत से डर लगेगा जो कि तुम्हारी असल में जिंदगी का आगाज वहां से होता है। तुम्हें ये चीजें महबूब हो जाएंगी, दुनिया तुम्हें प्यारी लगेगी। तुम कहोगे कश्मीर लुटता है, लुटे, मेरी पराडो का टायर पूरा होना चाहिए। तुम कहोगे बर्मा में जलते हैं, जले, मेरे बंगले की ऊपर वाली मंजिल का लेंटर अधूरा नहीं रहना चाहिए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। मफहूम यह है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी अपनी बहू बेटियों को, तुम्हारी अपनी बहनों की इज्जतों को तार तार कर दिया जाए, उनको नंगी नचवा करके टिकटॉक पे नचाया जाए, काफिर के इशारों पे नचाया जाए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी पराडो गाड़ियों में झूमते फिरोगे, तुम अपने घरों में मस्त रहोगे, अपने बेडरूम में सोए रहोगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए आखिरी 5-7 मिनट हमारे पास बचे हैं, असबाब पे जरा नजर दौड़ाते हैं। असबाब क्या है? इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं कुरान और हदीस से दलाइल देने लगा हूं। लोगों, हम गप्पे मारने के आदी नहीं हैं। मेरा मसलक, मेरा ईमान ही यही है। हम बात करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से करते हैं, जब वही उतरने वाले रब के कुरान से। सबसे पहला सबब ईमान दिलों से खत्म हो गया, दुनिया की मोहब्बत आ गई। ईमान की मोहब्बत खत्म कि जिसके बुनियाद ही रब ने रखी थी। दुनिया पे इमामत का वादा ही रब ने हमसे किया था, जो ईमान उसी की दौलत की वजह से किया था। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया गम नहीं करना, हल्के नहीं पैना, परेशानी नहीं लेनी। तुहानू मैं रब ने दुनिया ते गालिब करन दा वादा कीता है। इन कुंतुम मुमिनीन, तुसी एक काम करना है, बस दिलों च ईमान रखना है। दिलों में ईमान रखना है, ईमान की दौलत ना छोड़ना। असी आने ईमान जाता जाए, डॉलर ना जाए। ईमान जाता है जाए, मेरी नस्लों से दीन खत्म होता है हो जाए। मैंने अपने बेटे को इंग्लैंड की नेशनलिटी देनी है और मैंने स्पेन की नेशनलिटी देनी है। मैंने अपने बेटे को अमेरिका की नेशनलिटी दिलवानी है। नमाज नहीं पढ़ता ना पढ़े, कलमा नहीं आता ना आवे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही नाम भी लेना नहीं आता तो ना आवे, कोई गल नहीं, डॉलर आने चाहिए। ईमान दिलों से निकल गया और इसी ईमान के बलबूते पे रब ने दुनिया पे इमामत दी भी थी और हमेशा देने का वादा भी किया था। इन कुंतुम मोमिनीन, जब तक तुम मोमिन रहोगे तुम्हें दुनिया पे गलबा रहेगा। पता चला जो ही ईमान से खाली हुए, दुनिया से हम जलील हो गए। ये पहला सबब था, इख्तिसार के साथ बात करते हैं। दूसरा सबब, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। हमने अपनी मर्जियां शुरू कर दी। रब का कुरान आता है, कोई परवाह नहीं। हदीस मुस्तफा आती है, कोई परवाह नहीं। हमने उनकी नाफरमानियां, अपनी मनमानियां शुरू की हैं। और रब ने अपने कुरान में हमें बता दिया था, लोगों पिछली कौमों का तज़किरा रब ने सिर्फ चस्के लेने के लिए और सुनने के लिए और सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं किया था। ये इसलिए किया था कि जो गलतियां उन्होंने की हैं तुम ना करना, जो गलतियां उन्होंने की हैं तुम न करना। ये इसलिए रब ने तज़किरा किया था। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईला अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। लानत कर दी गई उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया नबियों की बातों का और रब की बातों का।
जनाब दाऊद की जुबान से भी और ईसा की जुबान से भी, इन दोनों के दरमियान जो है रब ने बनी इस्राइल के एक लंबे चौड़े बड़ी जो है वो एक लंबी चौड़ी तारीख को रब ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे और उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जो है वो दीगर अंबिया भी आए, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम तक जो जो इनकार करता रहा सब पे रब फरमाते हमने लानत कर दी। ये एक सजा थी। आगे सुनिए, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यहतदून, इसकी वजह यह थी कि वो रब के और उसके नबियों के नाफरमान थे। असौ, उन्होंने नाफरमानी की, व कानू यहतदून, और इतनी नाफरमानी की कि नाफरमानियों में हद से बढ़ गए। अल्लाह अकबर। रब फरमाते हैं उनकी नाफरमानी की हद क्या थी, कब वो हद से बढ़ गए। कानू, उनकी कैफियत इस तरह हो गई, वो ऐसे हो गए, ला यतनाहुना अन मुनकरिन फअलूहु। अल्लाह अकबर। रब फरमाते हैं रब की और उसके नबियों की नाफरमानी में वो इतने आगे बढ़े कि उनमें जब कोई बुराई करता था, जब कोई गुनाह करता था तो उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। आज देख लें, जो जहां लगा अक्सर हमारे जो है वो अक्सर लोग साढ़े मुसलमानों भी क्या लगे जेड़ा जिथे लगा लगा रहे, जो जहां लगा है लगा रहे। अगर यही होता तो रब ने नबियों को क्यों भेजा था? कुंतुम खैरा उम्मतिन का लक़ब क्यों मिला था? उखरिजत लिन्नास कहां है फिर? तामुरूना बिल मारूफ किधर है? तनहौना अनिल मुनकर किधर है? व तुमिनूना बिल्लाह के हुक्म कहां है? कानू ला यतनाहुना। रब फरमाते हैं जब वो एक दूसरे को देखते थे ये रब की नाफरमानी कर रहा है, उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा है, तो उसको दूसरे को रोकते भी नहीं थे। लबे समा कानो या फालोन, और ये वो सबसे बुरा अमल था जो वो करते थे। रब ने इसी वजह से उन पर लानत कर दी। ये दूसरा सबब है हमारी ज़िल्लत का, हमारी रुसवाई का। तीसरा चीज जो है तर्क कुरान। रब ने सूरह ताहा में दो टोक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे कुरान को छोड़ेगा मैं मईशत तंग कर दूंगा। शायद अहबाबे अक्लो दानिश को याद हो, इस मस्जिद में मेरा सबसे पहला खुतबा जुमा इसी मौजू पे था। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, बड़ी तफसील से हमने बात की थी इस पे। जो मेरे कुरान को छोड़ेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी, दुनिया में जलील किया जाएगा। यह तीसरा सबब है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। और इकबाल ने कहा है ना, खार अज महजूरी कुरान शुदी, खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा शेख गर्दशे दौरा शुदी। तुम कहते हो जमाने की गर्दश ने हमें जलील किया है, असल में कुरान को छोड़ने ने तुम्हें रुसवा कर दिया है। तुमने कुरान को छोड़ा और महबूब ने गारंटी दी थी इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। इसको थामने वाले, पकड़ने वाले, अपनाने वालों को रब जो है यरफ़उ बुलंदियां देगा, रिफतें देगा, इज्जतें देगा, तरक्कियां देगा। व यज़उ बिही आखरीन, और इसे छोड़ने वालों को रब ज़िल्लत की पस्तियों में धकेल दिया करता है। आगे बढ़िए हज़रात। चौथा सबब अपनी मर्जी का दीन। जेड़ा मसला सानू चंगा लगता है वो असीं अपना लेने, बाकी कहने हैं जी मौलवी साहब माफी दे दो, ऐस मसले तो सानू माफी दे दो, ये नहीं सानू चंगा लगता। रब फरमाते हैं अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, बड़े बदमाश हो, बड़े बदमाश हो। तो मिनूना बिबाज़िल किताब, अपनी मर्जी की चीजें बाज हिस्सों को मान लेते हो, व तकफुरूना बिबाज़, और बाज का इनकार करते हो जी हमें पसंद नहीं है, तो फिर सुन लो फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तुम में से जो भी ऐसा करेगा, दीन के बाद हिस्सों को मानेगा अपनी मर्जी के, जेड़े अपने घर नूं आउंदे ने उन्हां नूं मान लेगा, जेड़े दूजियां वाल जांदे ने उन्हां नूं छड्ड देगा। फरमाया फिर उसका बदला ये होगा खिज़युन फिद दुनिया खिज़युन फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में तुम्हारी जिल्लत मुकद्दर हो जाएगी, खिज़युन रुसवा हो जाओगे, जलील हो जाओगे, तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी।
हजरात आगे बढ़िए, ये चौथा सबब था। पांचवा सबब इख्तिसार के साथ इत्तिहाद का फुकदान है। कभी मसलकों में, कभी बिरादरियों में, कभी जो है लिसानियत में, सिंधी बलोची के झगड़ों में, पंजाबी सिंधी के झगड़ों में, और कहीं जो है जट्टों और अराइयों की झगड़ों में, कहीं डोगरों में, और किसी और की झगड़ों में। ये लिसानी झगड़े, ये कौमी झगड़े, ये मसलकी झगड़े। और रब फरमाते हैं लोगों सुनो, अतीउल्लाह व रसूलहू, किसी की ना मानो, न इमाम की मानो, न बड़े की मानो, न रुतबे वाले की मानो, न कलगी वाले की मानो। हाँ, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। हाँ, लाजिम है तहकीक, लाजिम है हर तार दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। हर किसी की बात ना मानो। अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, अल्लाह और उसके रसूल की बात पे जमा हो जाओ, आपस में न झगड़ो। अगर झगड़ोगे फतफशलू, बिखर जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और दुश्मनों पे तुम्हारा रोब जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर वो तुम्हें गाजर मूली की तरह काटेगा, तुम्हें आपस में लड़ाएगा, उसका फायदा खुद उठाएगा। और आगे बढ़िए हजरात, छठी चीज बेहयाई, फहाशी, उरियानी। ये अलग से एक मौजू है, इंशाअल्लाह किसी खुतबा जुमा में हम जिक्र करेंगे। इख्तिसार से सिर्फ एक आयत कुरान की सुन लीजिए। रब फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो हिब्बूना अंतशी अल्फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वालों में फहाशी, उरियानी, टिकटॉक, यूट्यूब, डेली मोशन, और जो है ये स्नैप ट्यूब, और जो है इसी तरह फेसबुक, ये सारी चीजें फैलाते हैं। नाच गाना, बेहयाई पे मबनी वीडियोस, मंजर, ये सीन फैलाते हैं, और फिर उस पे मिलियन व्यू आने पर और फिर लाइक आने पर खुश होते हैं। रब फरमाते हैं लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी दर्दनाक जिल्लत है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। घर घर दा नौजवान लगे कि नहीं लगे इस काम पे? आगे बढ़िए हजरात, अल्लाह अकबर। आखिरी और बड़ी वजह ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सुन लीजिए 2-4 मिनट में। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुहाजिर सहाबा को, अपने किन सहाबा को? महाजर सहाबा को। इस हदीस का सबसे पहला लफ्ज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से निकला, या माशरल मुहाजिरीन, ओ मेरे मुहाजिर भाइयों, ओ मेरे मुहाजिर उम्मतियों। साढ़े च भी मुहाजिर है कि नहीं है ने? इशारा किदों दा मिले भला, किदों दा मिले? गल समझ आ गई? पिछला जुमा साडा की सी कि अल्लाह ने अपने नबी को जामे कलिमात दिए हैं जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए उनमें इशारे मौजूद हैं, किनाए मौजूद हैं। या माशरल मुहाजिरीन, आज के दौर में इसका तर्जुमा कीजिए, ओ हिंदुओं अंग्रेजों से आजादी लेकर के हिजरत करने वालों सुनो। या माशरल मुहाजिरीन, ओ मुहाजिरां दी जमात गल सुनियो। अल्लाह दे नबी फरमाते हैं खमसुन इज़ब्तलैतुम बिहिन्ना, 5 ऐब जब तुम में आएंगे। आजादी ले ली हिंदुस्तान से, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आजादी ले ली तुमने, और फिर तुम में 5 ऐब जब आएंगे। और महबूब बारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व अऊदु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना, मैं मोहम्मद भी अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि तुम में वो आए। ये 5 ऐब ना लेना, 5 कमियां अपने अंदर ना आने देना। सबसे पहली चीज, अल्लाहु अकबर, लम तज़हरुल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु हत्ता युलिनु बिहा, जब किसी कौम में फहाशी इतनी आम हो जाए, हत्ता युलिनु बिहा के अलल ऐलान फहाशी हो। सरेआम टिकटॉक, सरेआम जो है वो फैशन मॉडल शो, शरेआम बेहयाई, घर के बेडरूम में बाप बेटी है, भाई बहन है, मां बेटा है, सारे इकट्ठे बह के गंदे सीन वेखन डे ने। हत्ता युलिनु बिहा, ऐलानिया फहाशी की जाएगी। सजा क्या मिलेगी? महबूब फरमाते हैं इल्ला फशा फीहिम ताउन वल औजा उल्लती लम तकुन मज़द फी इस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ऊ
उनके अंदर ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जो उनसे पहले लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी। फाशी बढ़ेगी, देखिए ब्लड प्रेशर आएगा, फिर एड्स आएगी, और फिर कोरोना, ये डेंगी, न जाने क्या क्या जो तुमसे पिछली नस्लों ने सुनी भी नहीं होगी, वो बीमारियां आएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था। दूसरी चीज महबूब फरमाते हैं, लोगों लम यनकुदुल मिकियान वल मीज़ान, लोग जब नाप और तोल में कमी करेंगे, वखा के सज्जी मार के खब्बी जो कुछ जाता लबदा दब्बी, फिर वड्डी कोठी बना के लिखता है हादा मिन फज़ले रब्बी। लम यनकुदुल मिकियान वल मीज़ान, लोगों वक्त ज्यादा होने पे पेशगी माजरत है, उन हदीस में पूरी करके चढ़नी पावे औखे होके बहुत पावे सौखे होके बाबू। जब तुम नाप तोल में कमी करोगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पहले तो सीधा सीधा कंडा होंदा सी, हुण कंप्यूटर वाले आ गए ने, अल्लाह खैर करे, वो पता ही नहीं लगता सीधे बंदे नूं भी एक की कीती जांदा है। सजा क्या मिलेगी? इल्ला उखिजू बिस्सनीन, तुम्हारे ऊपर कहत साली आएगी, वशिद्दतिल मऊना, भूख की तंगी होगी, शिद्दत होगी, तुम जरी मुल्क होंगे। पाकिस्तान खुद बजाते खुद जो है वो जरखेज और जरी मुल्क है, इसके बावजूद यहां क्या तसाली समझ में आती है? कैसे है ये कोई एक लम्हे में नहीं हुआ, इसके पीछे सदियां हैं, बद किरदारियां हैं, बदआमालियां हैं, और जो है ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों जो तुम्हारे हाथों की कमाई है, किसी और को दोष मत देना, ये थोड़े किस्मत का लिखा नहीं सी, थोड़े हथ का खटिया है। तुम्हारे ऊपर भूख की शिद्दत होगी, और फिर जो है इसके साथ साथ जब तुम नाप तोल में कमी करोगे तो दूसरी सजा क्या मिलेगी? वजौर सुल्तान, जालिम हुक्मरान आएंगे जिन्होंने तुहाडा हया नहीं होएगा, तुहाडे ते तरस नहीं होएगा। फिर दोबारा बहरूपिया आए ना मैदान च, वही है किरदार, वही है अंदाज नए हैं। जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। तीसरी चीज वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, और लोग जो हैं जब अपने मालों की ज़कातें रोक देंगे, जानवरों की ज़कात नहीं देते, सोने चांदी की नहीं देते, दुकान की नहीं देते, माल की नहीं देते, अपनी फसलों की ज़कात नहीं देते, और फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला सल्लल्लाहु इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, लोगों फिर तुम पर आसमान से बारिशें बंद कर दी जाएंगी। वलौलल बहाइम, अगर जानवर ना होते तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम युबतरू, एक कतरा भी ना मिलता। मोने अल कतरा, अल्लाह के नबी ने कतरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, एक कतरा भी ना दिया जाता जानवर ना होते तो। ये जानवरों की वजह से होता है। ये जो अल्लाह थोड़ा बहुत तरस खा रहा है ना, ये हमारे ऊपर नहीं खा रहा, हमारे ऐसे अमाल नहीं है। चौथी चीज महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, लोग अल्लाह का वादा तोड़ देंगे, अल्लाह के नबी का वादा तोड़ेंगे, अल्लाह का वादा उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अलस्तु बिरब्बिकुम, वो आलम अरवा में किया जाने वाला वादा, और उसके नबी का वादा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, पहले अबद मानना छोड़ेंगे, फिर रसूल मानना भी छोड़ देंगे। पहले अबद मानना छोड़ेंगे, आपकी नस्ल में बदलेंगे, फिर रसूल मानना भी छोड़ देंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को छोड़ के गैरों की बात को माना करेंगे। ऐसा फलां ने किया है। इसका क्या अंजाम होगा? अल्लाह के नबी फरमाते तुम अल्लाह और उसके रसूल के हद को तोड़ोगे। इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वम मिन गैरिहिम, लोगों अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत करेगा जो तुम्हारे अपने नहीं होंगे, गैरों के जो है वो एजेंट होंगे, गैरों के, उनके हाथों में उनकी लगामें होंगी, और वो करेंगे क्या? फअखदू बअद मा फी ऐदीहिम, जो कुछ तुम्हारे हाथों में होगा लूट लूट के सारा स्विस बैंक का जमा करवा देंगे। ऐसे ही नहीं होता। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है कभी तो उनका हिसाब होगा, कभी तो यौम हिसाब आएगा ना। पांचवी चीज सुनिए, वमा लहुम
अल्लाहु अकबर। वमालम यहकुमु अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतगय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह। जब हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले करना छोड़ देंगे, अल्लाह के अलावा लोगों के कानून अपनाएंगे। रब ने जो कुरान दिया है दस्तूर जिंदगी भी है लोगों, ये कानून जिंदगी भी है, तर्ज जिंदगी भी है, तर्ज बंदगी भी है। इसके कानून को छोड़ोगे, इसकी शुक्कों को छोड़ोगे, इसके लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ोगे, इसको सुप्रीम मानने से इनकार करोगे, जमहूरियत को लाओगे, लोगों के कानून मानोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा? इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। जब कुरान को छोड़ दोगे फिर आपस में लड़ जाओगे, आपस में लड़ोगे एक दूजे नाल, ते आपस एक दूजे नूं धौणों ते पग्गों फड़दे एक दूजे दी पगड़ियां उछालते रहोगे। अल्लाह ये 7 सजाएं 5 गुनाहों की वजह से तुम्हें देगा। यही अपनी जिल्लत और पस्ती का सबब है कि और सब याद है मगर खुदा याद नहीं। अल्लाह मुझे और आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए और अपनी हालत पे लोगों, आखिर में मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, अपनी हालत पे खुद तरस कर लीजिए और देख लीजिए कि आप अपनी औलाद को क्या देख के जा रहे हैं, दुनिया में कैसी औलाद छोड़ के जा रहे हैं और कैसी अपनी नस्ल को छोड़ के जा रहे हैं। इस बात पे गौर करने की जरूरत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।